भारत की तरफ से लगातार मिल रहे प्रतिघातों ने चीन को बेचैन कर दिया है। चीन अपने पांव पटक रहा है, लेकिन भारत अब उस पर कोई मेहरबानी नहीं करने वाला है। भारत की तरफ से उठाए हर कदम ने चीन को उसकी गलतियों का एहसास कराया, उसकी गलत नीतियों से परिचित कराया और अब एक बार फिर चीन को मिर्ची लगी है। भारत ने फिर से चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए उसके 43 ऐप्स को बैन कर दिया है। जाहिर है कि भारत की तरफ से ये कदम देश की सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए हैं, लेकिन चीन को लगी मिर्ची से उसकी बौखलाहट बाहर आ रही है। चीन का कहना है कि भारत का यह कदम विश्व व्यापार के नियमों का उल्लंघन है। भारत स्थित चीन दूतावास की प्रवक्ता जी रोंग ने कहा है कि चीन से जुड़े मोबाइल ऐप्स को बैन करने के लिए भारत लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा का सहारा ले रहा है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। चीनी दूतावास की प्रवक्ता जी रोंग ने भारत से चीनी ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए कहा है कि ये कदम विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। उसने ये भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष चीन समेत सभी देशों के बिना भेदभाव के बाजार में पहुंच सुनिश्चित करेगा और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करने वाले कदमों को वापस लेगा। जी ने कहा कि चीन की सरकार ने लगातार दोहराया है कि चीनी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें और कानून और नैतिकता के दायरे में रहते हुए ऑपरेट करें। खैर, चीन को यह समझ लेना चाहिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब चाहे वो गिड़गिड़ाए या कोई नई पैंतरेबाजी करे, लेकिन भारत अपने सख्त कदम पीछे नहीं खींचने वाला। चीन से सीमा विवाद बढ़ने के बाद से भारत ने देश के भीतर चीनी निवेश को लेकर कई नियम कड़े कर दिए हैं। भारत ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा बताते हुए चीनी मूल के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए हैं। इतना ही नहीं, लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की मौजूदा सरकारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत के आम लोगों ने भी चीनी सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। चीन के मालों की खपत अब देश में कम हो गई है, जिसकी वजह से भी चीन खिन्नाया हुआ है।